नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन ज़रूर कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी के लिए कंगना रनौत जी के प्रेरणादायक विचार लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना और विलंब किए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कंगना रनौत जी का जन्म 23 मार्च 1987 को बम्बला, सूरजपुर मंडी जिला, हिमाचल प्रदेश में एक राजपूत परिवार में हुआ था। कंगना जी ने अपनी 12th तक की पढ़ाई चंडीगढ़ से पूरी की और साइंस उनका कोर सब्जेक्ट था। अपने माता पिता के कहने पर वह डॉक्टर बनने की तैयारी करने वाली थी, परंतु उन्होंने अपना इरादा बदल लिया और उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला लिया, जिसके कारण उनकी माता पिता से भी काफ़ी अनबन हुई और उनके माता पिता ने किसी भी तरह की आर्थिक सहायता कंगना जी को देने से मना कर दिया। फिर भी कंगना जी दिल्ली चली गईं और शुरुआती समय में उन्होंने मॉडलिंग करने का फैसला किया। कुछ समय तक उन्होंने एलीट मॉडलिंग एजेंसी के साथ एक मॉडल के रूप में काम किया, लेकिन उन्हें मॉडलिंग में क्रिएटिविटी के कोई स्कोप न होने के कारण उसे छोड़ने का फैसला किया और अपना ध्यान एक्टिंग की तरफ शिफ्ट किया। उन्होंने अस्मिता थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और थिएटर डायरेक्टर अरविंद गौर से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। थिएटर वर्क के दौरान उनके काम को काफ़ी सराहा गया और उन्होंने फिर मुंबई जाने का फैसला लिया। शुरुआती दौर में कंगना जी की कमाई काफ़ी कम थी और उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। अपने माता पिता से कई सालों तक उनका विवाद चलता रहा और 2007 की लाइफ इन अ मैटर फिल्म के बाद ही वे अपने माता पिता से मिली। कंगना जी की सबसे पहली फिल्म थी गैंगस्टर, जो कि 2006 में आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट फिल्म डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे कि लाइफ इन अ मैटर 2007, फैशन 2008, राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज 2009, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2010, तन्नू वेड्स मन्नू 2011, क्रिश 3 2013, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स 2015 और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी 2019। कंगना जी को अब तक 3 नेशनल अवार्ड्स, 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में भी उनका नाम शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, अब कंगना जी द्वारा कहे गए चुनिंदा प्रेरणादायक विचारों पर चर्चा कर लेते हैं। विचार नंबर 1। जब मैंने अपना घर अदाकारा बनने के लिए छोड़ा, मेरे पिताजी ने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी थी। मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, जिसकी मेरे घर वाले कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे दादाजी ने तो मुझे परिवार का उपनाम तक छोड़ने को कह दिया था, जब उन्हें पता चला कि मैं अदाकारा बनना चाहती हूँ। विचार नंबर 2। मेरी सबसे अच्छी खूबी है कि मैं जानती हूँ कि कैसे सीखना है। विचार नंबर 3। बचपन से ही मैं जब भी किसी को दर्द में देखती थी तो मुझे रोना आ जाता था। विचार नंबर 4। ऐसा नहीं कि मैं बड़े सितारों के साथ काम नहीं करना चाहती, पर बड़े सितारों के साथ काम करने पर उनको मुख्य किरदार दिया जाता है और मैं ऐसी फिल्में करना चाहती हूँ जहाँ मैं मुख्य किरदार में हूँ। विचार नंबर 5। मैं हमेशा वह इंसान बनना चाहती हूँ जिसके साथ लोग काम करने में बहुत ज़्यादा इच्छुक हों। मैं कभी भी एक विकल्प नहीं बनना चाहती थी कि चलो अगर कोई भी एक्टर तैयार नहीं हुआ तो इसको ले लेंगे। विचार नंबर 6। मैं हमेशा उस स्थान पर पहुंचना चाहती थी जहां मैं टॉप डायरेक्टर्स की पसंदीदा कलाकारों की लिस्ट में हूं। मेरे लिए ये प्रथम स्थान पर आने जैसा है। यही मेरे लिए सफलता की असल परिभाषा है। विचार नंबर 7। मुझे परवाह नहीं है अगर बॉलीवुड मुझे स्वीकार करती है या नहीं। मुझे किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए। मुझे अपने अलावा किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने की जरूरत नहीं है। विचार नंबर 8। एक निर्देशक की चापलूसी करने का मतलब है आपको अपने काबिलियत पर विश्वास नहीं है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। विचार नंबर 9। जब मैं अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रही थी, उसका कारण बस अपने सपनों को हासिल करने का था। विचार नंबर 10। अपने जीवन में मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ। विचार नंबर 11। जब मैंने शुरुआत की तो खान मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे, तो अब मैं उनके साथ काम क्यों करूं। विचार नंबर 12। मैं किसी भी चीज़ के लिए शर्मिंदा नहीं हूं, ना ही अपने अतीत, ना ही अपने अफेयर्स, ना ही अपने शरीर और निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। विचार नंबर 13। सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध है। मुझे हमेशा लगता है कि महिलाओं को अपनी सफलता से जवाब देना चाहिए। विचार नंबर 14। मुझे लोगों को अपमानित करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे लोगों को नीचा दिखाने में कोई खुशी प्राप्त नहीं होती। इस तरह के व्यवहार को हमें नज़रअंदाज करना चाहिए। विचार नंबर 15।
असफलता को अगर आप सही ढंग से लें तो ये आपको सच में बहुत बेहतर इंसान बना सकता है। विचार नंबर 16, महिलाओं को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने आप से क्या चाहती है, बजाय इसके कि लोग उनसे क्या चाहते हैं। विचार नंबर 17, कोई मेरा सहारा नहीं था, आपको अपना सहारा खुद ही बनना होगा। विचार नंबर 18, मेरे पिता को हमेशा मेरे भाई से बहुत उम्मीदें थी, मैं शायद हमेशा वह व्यक्ति बनना चाहती थी जिस पर उन्हें गर्व हो। विचार नंबर 19, मेरे माता पिता का मुझे सीधा सीधा ये कहना था कि अगर तुम अपनी राह पर जाना चाहती हो तो तुम्हें हमारी तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलेगी, और मुझे ये किसी भी तरह से गलत नहीं लगा, ये एक उचित विकल्प था। विचार नंबर 20, मैं हमेशा अपने काम को सबसे पहली प्राथमिकता देती हूँ। विचार नंबर 21, पैसा सब कुछ तो नहीं खरीद सकता, पर सब कुछ में से काफ़ी कुछ खरीद सकता है, और ये पैसा ही है जिसके कारण मैं अपने माता पिता को आज एक सुकून की ज़िंदगी दे पाई हूँ। विचार नंबर 22, मैं कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करूँगी कि मैं अपने आसपास किसी से भी कम हूँ। विचार नंबर 23, लहजा शब्दों से अधिक मायने रखता है। विचार नंबर 24, अगर आप एक स्वस्थ रिश्ते में हैं तो वह आपको और सशक्त बनाता है। विचार नंबर 25, लोग सिर्फ आपका करियर ग्राफ और कौन सी फिल्में आप कर रही हैं उस पर ध्यान देते हैं, जो कि मेरे जीवन का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा और कंगना जी के इन प्रेरणादायक विचारों से आपको कुछ प्रेरणा ज़रूर मिली होगी। अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हिम्मत मिलती है ऐसे ही नए अपलोड्स करते रहने की। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से अलविदा कहने का वक्त हो चला है। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।